हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स। सारा डिस्कशन फोकस्ड रहेगा टुवर्ड्स योर 11th स्टैंडर्ड कॉलेज एग्जाम्स, 12th बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस। सो लेट्स बिगिन। लेट अस से मैंने एक सेट कंसीडर किया विच इंक्लूड्स द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड दूसरा सेट कंसीडर कर इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स ए बी सी। अगर मैं फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ एरोज बनाना शुरू करूं तो आई कैन मेक सम एरोज लाइक 1 टू ए, 1 टू बी, 1 टू सी। ऐसे करके मैं काफी सारे एरोज बना पाऊंगा। हर एरो को एक ऑर्डर्ड पेयर की तरह इमेजिन कर, मतलब 1 से ए का एरो बनाएगा तो इमेजिन इट एज 1 कॉमा ए। तो ऐसे में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना पाऊंगा? आई कैन मेक 1 ए, 1 बी, 1 सी, देन आई कैन मेक 2 ए, 2 बी, 2 सी, and then I can make 3A, 3B, 3C. So in total I can make 9 ordered pairs if I start drawing arrows from the first set to the second set. इन ordered pairs का एक इन ordered pairs में से कुछ pairs को select करके एक set बना. So let us say I am making a set of 2A, 2B, 1B and 3C. ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स का तूने सेट बनाया ना, इसे हम कहेंगे रिलेशन। ये सेट तू किसी भी वे में बना, इट डजंट मैटर, बट अ सेट दैट इज मेड अप बाय सिलेक्टिंग सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम हियर, दैट सेट इज व्हाट यू कॉल अ रिलेशन। अगर ये रिलेशन ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? 2 कॉमा ए मतलब फ्रॉम द नंबर 2 यू मेक एन एरो एट ए, then there is 2 comma b, so you make an arrow from 2 to b, then it is 1 comma b, you make an arrow from 1 to b, and then it is 3 to c, matlab you make an arrow from 3 to c. So this is how you can represent a relation diagrammatically. अब रिलेशन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि ये सेट और ये सेट अलग अलग ही हो. You can make a relation on you can make a relation of one set on itself only. मतलब मान ले I give you a set A, the set A is 1 2 3, so you can make a relation of set A which is 1 2 3 on itself only. मतलब you can make arrows from the set A to the set A only. अब तीन टाइप के रिलेशंस को समझने का ट्राई कर. एक होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा ट्रांजिटिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब रहेगा कि अगर तू इस सेट से इस सेट पे एरोस बनाया तो जो रिपीटेड वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो कितना बनेगा? मतलब 1 to 1 बनाएगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर 1 1 बनेगा. सिमिलरली 2 2 एंड 3 3, दीज आर द ओनली रेपिटेटिव ऑर्डर्ड पेयर्स दैट यू कैन मेक. अगर किसी रिलेशन में ये सारे के सारे रेपिटेटिव ऑर्डर्ड पेयर्स इंक्लूडेड रहेंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मतलब अगर मैं एक रिलेशन आर बना लूं विच इंक्लूड्स 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, तो ये रिलेशन आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है. व्हाट इफ इस रिलेशन में कुछ एडिशनल टर्म्स भी होंगे? एडिशनल टर्म्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इसके साथ 1 2 3 1 2 3 ऐसा भी अगर इंक्लूड कर दिया तब भी ये रिलेशन तुम्हारा रिफ्लेक्सिव ही माना जाएगा. एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब भी ऑल पॉसिबल रेपिटेटिव ऑर्डर्ड पेयर्स आर इंक्लूडेड इन द रिलेशन. ये सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स तेरे रिलेशन में आ गए ना, तो उसके अलावा कितना भी नंबर्स या कितना भी टर्म्स और आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज दीज थ्री आर इंक्लूडेड, द रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. व्हाट इफ आई डोंट टेक दिस टर्म? अगर 1 1 और 2 2 ही आया, इसके अलावा भी अगर मान ले बहुत सारा एलिमेंट्स आ गया, डज नॉट मैटर, बट 3 कॉमा 3 इसमें नहीं है. अगर 3 कॉमा 3 नहीं है तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन. अगर 3 कॉमा 3 इसका पार्ट नहीं है तो अभी फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, no matter how many further terms you put inside it. A relation will be reflexive only and only when all possible repetitive ordered pairs are a part of your relation. Which means अगर मैं इन सब के साथ एक 3,3 अब इंक्लूड कर दूं तो अभी ये जो रिलेशन रहेगा अभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. आगे बढ़ विद अ सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन लेट्स कॉल इट R1 and let us say I am including the terms 2 3 3 1 and 1 3. सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग होता है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर तूने इंक्लूड किया, जैसे 3 1 इंक्लूड किया, तो उसका मिरर इमेज 1 3 मस्ट ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन. इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, then that relation is called a symmetric relation. फिलहाल 3 1 1 3 के लिए तो हो गया, लेकिन 2 3 का मिरर इमेज हो जाएगा 3 2. क्या 3 2 तेरे इस रिलेशन का पार्ट है? नहीं ना, तो फिलहाल ये रिलेशन R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है.
ऑल पॉसिबल सिमेट्रिक पेयर्स इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, बस जितना इंक्लूडेड है उसका मिरर इमेज तेरा सेट में होना चाहिए। फिलहाल 1331 तो सेट है, बट 23 का मिरर इमेज नहीं था, तो लेटर से मैंने इसका मिरर इमेज 32 भी इंक्लूड कर दिया। अभी अगर ये रिलेशन को देखेगा तो अभी हर एलिमेंट का मिरर इमेज उस सेट में इंक्लूडेड है। बिकॉज द मिरर इमेज इज इंक्लूडेड इन द सेट, दिस रिलेशन विल नाउ बी कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का बेसिक एक्सप्लेनेशन, इफ ए बी इज इंक्लूडेड इन द सेट देन बी ए शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अगर ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं होना चाहिए। सो अगर ये कंडीशन मीट हुआ किसी भी सेट के द्वारा तो वो सेट तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। आगे बढ़ विद अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इफ ए बी एंड बी सी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर सेट देन ए सी शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर सेट। अगर ए बी बी सी सेट का पार्ट है एंड ऐसे कंडीशंस में ए सी बी अगर हमारे सेट का पार्ट हो गया तो गिवन सेट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एज एन एग्जांपल टेक अ सेट R2 एंड लेट अस से R2 के एलिमेंट्स में ले लेता हूं 1 2 2 3 3 2 एंड लेट्स से 3 3। अब नोटिस करके ये कंडीशन मीट होता है कि नहीं। 1 2 इज देयर, 2 3 इज देयर, सो 1 3 होना चाहिए था। क्या 1 3 मेरे सेट का पार्ट है? 1 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई सेट, सो करंटली द गिवन रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो मुझे 1 3 इंक्लूड करना पड़ेगा। सो लेट अस से आई एम इंक्लूडिंग 1 3। अब चेक कर ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, तो 1 3 होना चाहिए एंड आई हैव 1 3। आगे ट्राई कर 3 2, ओके 2 3 ले ले, 2 3 है, 3 2 है। इफ 2 3 इज देयर, 3 2 इज देयर, देन 2 2 शुड ऑल्सो बी देयर। 2 2 नहीं है ना अभी, तो 2 2 तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। सो यस 2 2 भी इंक्लूड कर लिया। वी आर ट्राइंग टू मेक द एंटायर सेट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो यस ट्राई इट आउट विद अदर सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट एलिमेंट ले ले 2 3 3 3। अब ये रिपीटेड वाले जो है इनके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टू 2 3 3 3 करेगा तो दैट विल बी 2 3 ओनली, विच इज दिस वेरी एलिमेंट। सो आगे बढ़, रिपीटेड वाले चेक नहीं करेगा चलेगा, उसके लिए ट्रांजिटिविटी हमेशा सेटिस्फाई होने ही वाला है। 2 3 के बाद यहां से कोई नहीं आएगा, सो स्टार्ट विद 3 2 3 2 नॉट दिस 3 2 3 सॉरी 3 2 2 3 3 2 2 3 मतलब 3 3 चाहिए, तो 3 3 तो आ चुका है। आगे बढ़ 3 2 3 3 रिपीटेड वाला चेक नहीं करना था। 3 2 2 2 रिपीटेड वाला चेक नहीं करना था और इसमें कुछ बन नहीं रहा है। 3 3 रिपीटेड वाला चेक नहीं करेंगे और 1 3 1 3 इन दोनों के साथ तो बनने वाला है नहीं। सो 1 3 3 2 1 3 3 2 मतलब 1 2 होना चाहिए एंड 1 2 ऑलरेडी है हमारे पास। सो यस इस वाले का ट्रांजिटिविटी तो आ चुका है और 2 2 रिपीटेड एलिमेंट इसका भी चेक नहीं करेंगे। सो यस वी सॉ दैट एवरी एलिमेंट is satisfying this condition now, rather every pair of elements are satisfying this condition for the given set, which is why now the given set R2 is going to be a transitive relation. Now take a small exercise to check if you have understood the concepts of reflexive, symmetric and transitive relations properly or not. पहला वाला पढ़, R is a set of all a comma b such that a b both of them belong to z, z मतलब integers, such that a minus b is an integer. अगर दोनों नंबर्स को सेम सेम ले लेगा तो a माइनस ए जीरो आएगा। अब a माइनस ए कोई भी इंटीजर ले तो इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब सेम नंबर माइनस सेम नंबर करेगा, जीरो ही आएगा एंड जीरो खुद इंटीजर है। सो ऑल a कॉमा a टाइप ऑफ नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, विच मीन्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक बनेगा? अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए उसका नेगेटिव इंटीजर बनेगा। सो a माइनस बी इज इंक्लूडेड and b minus a is also included, which means that the relation is symmetric. Also take an example, अगर 1 2 लेगा तो 1 minus 2 एक इंटीजर है which is minus 1, 2 8 ले ले, 2 minus 8 minus 6 that is also an integer, तो ये दोनों included है। So 1 minus 8 मतलब 1 8 is also going to be included because 1 minus 8 is also an integer. Basically 1 2 included, 2 8 included, 1 8 is also included. And this type of explanation will be true for all AB, BC, AC type of numbers. मतलब AB include होगा, BC include होगा, तो AC भी include होगा, which is why it becomes a transitive relation. One additional point, अगर एक relation तीनों reflexive, symmetric, transitive है, तो उस relation को हम कहेंगे equivalence. एक relation अगर तीनों reflexive, symmetric, transitive है, तो that type of a relation is called equivalence relation. ये भी एक एडिशनल थियरी का पॉइंट है, इसको याद रखना।
सो फिलहाल यस, दिस रिलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे बढ़, ये वाला उन्होंने सही से मार्क किया है कि नहीं चेक कर ले। ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। अगर a प्लस ए करेगा तो 2a आएगा, एंड 2a will always be an even number, so all a comma a type of elements are included. So reflexive, yes, the set is going to be reflexive. This is correct. Symmetric है कि नहीं चेक कर। अगर a plus b even है तो b plus a सेम नंबर आएगा, तो if a plus b is even, b plus a is also even, तो सिमेट्रिक तो आने वाला है। ट्रांजिटिव, यहाँ पे ये क्रॉस मार्क है, बट एक्चुअली ये क्रॉस मार्क गलत रहेगा, बिकॉज a plus b अगर इवन नंबर है, that happens when both the numbers are even or both the numbers are odd. Take an example. अगर मैं कहूं 2,4 is included, yes. 4,8 will also be included. तो 2,8 इसका एडिशन भी एक इवन नंबर ही आएगा, एंड ट्रांजिटिविटी का रूल यहाँ पे फॉलो हुआ। ट्राई टू टेक ऑड नंबर्स। अगर मैं कहूं 1,3, 3,11, इन दोनों का सम इवन है, इन दोनों का सम भी इवन है, तो ये दोनों तेरा इंक्लूडेड रहेगा इन द गिवन सेट। ए बी इंक्लूडेड, बी सी इंक्लूडेड, तो ए सी करेगा तो 111 आएगा। इनका भी सम इवन नंबर ही आएगा, बिकॉज अगेन बोथ आर ऑड नंबर्स। तो ट्रांजिटिविटी का कंडीशन, वेदर यू टेक इवन इंटीजर्स और वेदर यू टेक ऑड इंटीजर्स, इट डज नॉट मैटर, ट्रांजिटिविटी हर केस में फॉलो होगा। सो ये थर्ड वाला इनकरेक्टली मार्क था। इट्स नॉट दैट इट्स नॉट ट्रांजिटिव, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड फाइनली, क्योंकि ये वाला रिलेशन भी तीनों है, it is called, it is an example of an equivalence relation. आगे बढ़, a divides b, अगर a और b को सेम ले लेगा, a divides a, ये तो करेक्ट है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। a divides a मतलब रिफ्लेक्सिव तो आ चुका है। if a divides b, then b may not divide a, because if 2 divides 8, but does 8 divide 2? दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सो 2,8 इंक्लूड होगा, बट 8,2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सो सिमेट्रिक पे हम क्रॉस करेंगे, ट्रांजिटिव ले ले, अगर ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करेंगे। सो टेक 2,8, 2 डिवाइड्स 8 एंड 8 डिवाइड्स 56, सो 8,56 ले ले। 2 divides 8, 8 divides 56. If these two are included, then 2,56 must be included. 2,56 मतलब 2 must divide 56. 2 divides 56 ट्रू है, तो ट्रांजिटिविटी यहां पे फॉलो हो चुका है। बिना नंबर्स के भी इमेजिन करेगा तो यू विल बी एबल टू इमेजिन दैट ट्रांजिटिविटी इस केस में आने ही वाला था। सो यस, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बढ़, इसको अगर सॉल्व करेगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके मिलेगा a माइनस बी, a माइनस 3b इक्वल टू 0। सो यहां पे आ गया a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू 3b। सो क्लियरली a इक्वल टू b मतलब रिफ्लेक्सिव तो होने वाला है, बिकॉज अगर मैं a और b को इक्वल ले लूं तो ये कंडीशन हमेशा मीट होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है। इज इट सिमेट्रिक? a इक्वल टू 3b से ट्राई कर, a को 3 ले ले, b को 1 ले ले, सो a इज इक्वल टू 3b। 3,1 इज इंक्लूडेड, इज 1,3 इंक्लूडेड? 1,3 क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज a को 1 डाल, b को 3 डाल, तो 1 इक्वल टू 9 आएगा, विच इज नॉट ट्रू, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक कर। 3,1 इज इंक्लूडेड, लेट्स ट्राई इंक्लूडिंग समथिंग विथ 1। अगर इसे 1 लेगा तो b लेना पड़ेगा 1/3, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो लेट्स ट्राई टेकिंग सम अदर नंबर्स। लेट्स टेक 81, अगर a को 81 लेगा तो b 27 आएगा। a को 27 ले ला, a को 27 लिया तो b को 9 लेना पड़ेगा। Yes, so 81, 27 is included, 27, 9 is included. So if these two are included, then 81,9 must also be included. 81,9 डाल के ट्राई कर, इधर 9 डालेगा तो ये 27 आएगा, और a को 81 डाला, 81 इक्वल टू 27, नॉट पॉसिबल, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। अगला वाला ट्राई कर। A is a sister of B and A, B belong to G, which is the set of girls. एक लड़की अपनी खुद की बहन नहीं हो सकती है, तो I mean बहन मतलब एक लड़की दूसरे की बहन हो पाएगी। So A, A type of relation is not satisfied here, मतलब A, A as an ordered pair is not included in the given set, तो given relation reflexive नहीं है। If A is a sister of B, then B is also a sister of A, तो symmetric आ जाएगा। If A is a sister of B,
and B is a sister of C, then A by default becomes a sister of C. तो ट्रांजिटिविटी के डेफिनेशन से ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी आ गया. आगे बढ़. Line A is perpendicular to line B. A cannot be perpendicular to A. A will be parallel to A. A will be coincident with A. But A cannot be perpendicular to itself. तो reflexive तो नहीं आएगा. If A is perpendicular to B, then B is also perpendicular to A. तो symmetric हो गया. अब transitive के लिए try कर. If A is perpendicular to B, this is A, this is B, and B is perpendicular to C. If B is perpendicular to C, तो C इधर आएगा. Then is A perpendicular to C? No, A becomes parallel to C. So A comma B is included, B comma C is included, but then A comma C is not included. तो ये given statement की वजह से ये relation जो रहेगा वो transitive नहीं रहेगा. Take the next one. A comma B belongs to real numbers such that A is less than B. A comma A करेगा तो A is not less than A. A less than A गलत होगा. A is equal to A. तो A कॉमा A तो इंक्लूड नहीं होगा, विच इज वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक भी नहीं रहेगा, बिकॉज इफ A इज लेस देन B, देन B इज नॉट लेस देन A. अगर A लेस देन B है तो B लेस देन A, ये फॉल्स हो गया, तो सिमेट्रिक भी नहीं रहेगा. ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक कर ले. इफ A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C, देन इज A लेस देन C. ऑफ कोर्स नंबर्स लेके ट्राई कर ले. 2 इज लेस देन 3, 3 is less than 5. So is 2 less than 5? Yes. तो transitivity का condition meet हुआ. So given relation will be a transitive relation. And finally take this part. AB, A less than equal to B cube. Reflexive के लिए A, A type के numbers को check कर. अगर तू 5, 5 लेगा तो ये condition meet होगा. Because 5 will be less than equal to 5 cube. And that is fine. तो for numbers greater than 1 it is okay. But तुम्हारा A comma B are belonging to real numbers. मतलब I can also take a number which is less than 1. Let us say you take a number like 0.5. So 0.5 comma 0.5 के लिए check करिए condition meet हुआ कि नहीं. So A मतलब 0.5, B cube मतलब 0.5 का cube मतलब 0.125. अब ये जो ये जो less than equal to का condition है, इधर ये satisfy नहीं होता है. So A comma A type के सारे numbers के लिए ये condition meet नहीं हुआ. For numbers greater than 1 the condition is met, but for numbers less than 1 you are not able to meet this given condition. तो कुछ numbers रह गए ना A comma A type के जो ये condition satisfy नहीं करेंगे. If all numbers don't satisfy this condition, you can't call it reflexive. तो ये reflexive relation नहीं है. आगे बढ़. With symmetric, symmetric तो clearly नहीं है, because if I say 1 comma 8, अगर 1 comma 8 ले लेगा, so 1 comma 8 के लिए condition satisfy होगा, because 1 will be less than 8 cube 5 and 2 आएगा. बट उसका रिवर्स करेगा, मतलब 8 comma 1 कंसिडर करेगा, तो A मतलब 8 एंड 1 क्यूब इज 1, तो ये लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन इधर मीट नहीं हुआ. सो 1 comma 8 इंक्लूडेड, 8 comma 1 नॉट इंक्लूडेड, तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा. अब ट्रांजिटिविटी का पार्ट थोड़ा ट्रिकी है. अगर तू सिर्फ इंटीजर्स कंसिडर करेगा ना तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है. जैसे 1 comma 2 इधर सेटिस्फाई करेगा, फिर 2 comma 3 लेगा तो भी वो इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड 1 comma 3 देन ऑल्सो सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. तो सिर्फ इंटीजर्स लेके या सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेके ऐसा पता चलता है कि, या ऐसा लगता है कि ट्रांजिटिव तो रहेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वंस अगेन A and B can be any possible real number, so you have to consider the decimal values also. मान ले मैं 2 लेता हूं और यहाँ पे 2 का क्यूब रूट ले ले. 2 का क्यूब रूट इज 1.2599 समथिंग. ये तू कैलकुलेटर में डाल के चेक कर पाएगा. सो 1.2599 समथिंग समथिंग. 2 ले ले 1.26. सो 2 कॉमा 1.26 का क्यूब करेगा तो वो 2 से हल्का सा बड़ा होगा. सो A लेस देन इक्वल टू B क्यूब सेटिस्फाई होगा, बिकॉज 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 1.26 का क्यूब. सो यस, ये नंबर तो तेरा सेटिस्फाई हो गया. Similarly, take a number starting with 1.26. So 1.26 comma 1.26 का क्यूब रूट लेगा, that is approximately 1.0800 something. तो इधर का जो नंबर है, take it as 1.081. अब अगर तू 1.081 का क्यूब करेगा तो वो जो भी आएगा 1.26 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, which means these numbers
आर ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। बट अभी अगर तू 2 और 1.081 कंसिडर करेगा, 1.081 का क्यूब लाइक आई सेड विल बी वेरी क्लोज टू 1.26। 1.081 का क्यूब करेगा ना, कैलकुलेटर में डाल के देख, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.2633। कहने का मतलब इसका जो क्यूब आया वो 2 के कंपेयर में बड़ा नहीं है। मतलब ये जो कंडीशन है, इट इज नॉट होल्डिंग गुड फॉर द थर्ड एलिमेंट ओवर हियर। इन्फेरेंस हमारा ये रहेगा कि 2, 1.26 is included, 1.26, 1.081 is included, but 2, 1.081 is not included, and this violates the condition of transitivity। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा। So yes, with this much discussion, I hope that the concept of reflexive, symmetric and transitive relations is clear to all of you. आगे बढ़ with the next concept. It says that a relation becomes a function when each element of domain has one and only one image in the codomain। मतलब मान ले तू एक सेट और एक सेट यहां पर बना ले। This set contains 1 2 3 1 2 3 as its elements। जो पहला सेट है जहां से तू एरोस बनाएगा उसे हम डोमेन कहेंगे, एंड जो दूसरा सेट है जहां पे तू एरोस बनाएगा उसे हम कहेंगे कोडोमेन। एंड लेट मी गिव यू एरोस ऑफ द टाइप, लेट्स से 1 से 1 पे, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे एरो गया। क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज अ रिलेशन विल बिकम अ फंक्शन व्हेन ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट का एक और एक ही इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। फिलहाल एलिमेंट 1 देखेगा तो इसका 2 इमेजेस आ गया, तो यहां पे तेरा कंडीशन वायोलेट हो गया। प्लस एलिमेंट 3 का तो कोई इमेज ही नहीं है, तो यहां पे भी तेरा कंडीशन वायोलेट होता है। सो व्हाट इफ आई रब आउट दिस एरो? Let's say this arrow is rubbed out. Is this a function now? It's still not a function because yes, these two elements have one image, but 3 का अभी भी image आया नहीं है। What if I make an arrow from 3 to 3? Is this a function now? The answer is yes. Now it is a function because each element has one and only one image in the codomain। सबका इमेज अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन होने के लिए बस इतना होना चाहिए कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का एक मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। इधर अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आया जिसका एक से ज्यादा इमेजेस है या इमेज है ही नहीं, इस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो यस, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन वेल। फिलहाल ये जो एरोस मैंने बनाए, these arrows are going to make the given relation a function। अब फंक्शंस में भी टाइप्स होंगे, तो फंक्शंस में मेनली तो दो टाइप समझ। एक रहेगा 1 1, अगर फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा तो many 1 रहेगा, so I will count it as one type only। and the second type of function which is an onto function, अगर फंक्शन onto नहीं रहेगा तो वो into हो जाएगा। so basically these are the two types of functions you need to know। So let's make the arrows once again। Let's say this is 1 2 3 4, इधर भी ले ले 1 2 3 4। अगर हर एलिमेंट का एक अलग इमेज आएगा तो उसे हम कहेंगे 1 1 फंक्शन। मान ले इधर एक और एलिमेंट ले ले 5। सो यस, मैंने कहा हर एलिमेंट का इमेज अगर अलग रहेगा तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 3, 3 का 2 ले ले और 4 का 5 ले ले। इज दिस अ 1 1 फंक्शन? द आंसर इज यस, इट इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन इसलिए बिकॉज हर एलिमेंट का अलग इमेज आया। तू कहेगा यहाँ पे ये 4 एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं है। आई विल से इट इज टोटली फाइन, बिकॉज जब मैंने कहा रिलेशन को फंक्शन बनाना है तो बस डोमेन के हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट का एक एक इमेज आ चुका है, इट इज ऑलरेडी अ फंक्शन। एंड 1 1 फंक्शन के लिए मैंने कहा हर एलिमेंट का इमेज अलग आना चाहिए। क्या हर एलिमेंट का अलग इमेज आया? यस, देन दिस क्वालिफाइज टू बी अ 1 1 फंक्शन। अगर इमेजेस में से कुछ इमेज रिपीट हुए तो उसे हम कह देंगे मेनी 1 फंक्शन। मतलब मान ले इधर मैं एक एलिमेंट 5 ले लूं और 5 से एरो 4 पे बनाने के बदले मैं 3 पे बना लूं। अगर 5 यहां पे आया और एरो मैंने 3 पे बनाया तो अभी ये जो फंक्शन रहेगा दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन। मेनी 1 फंक्शन इसलिए बिकॉज देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स ओवर हियर हैविंग द सेम इमेज इन द कोडोमेन। अगर किसी भी दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया तो सेम इमेजेस के केस में तू कहेगा कि वो फंक्शन एक मेनी 1 फंक्शन है। इधर ही अगर उस एलिमेंट 5 का
अगर मैं 5 का इमेज 3 ना लेता और 5 का इमेज 4 ले लूं तो वापस डोमेन के हर एलिमेंट का एक अलग इमेज आया, और इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन रहेगा 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन वापस बन चुका है 1 1 फंक्शन। अब आजा ऑन टू और इनटू फंक्शंस पे। फिलहाल अगर यही फंक्शन को नोटिस करेगा तो कोडोमेन में क्या तेरा सारा का सारा एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन आर ऑक्यूपाइड एज इमेजेस देन इट इज गोइंग टू बी एन ऑन टू फंक्शन। तो फिलहाल ये ऑन टू फंक्शन है। बट व्हाट इफ आई अबाउट दैट 5 का इमेज अगेन? अगर 5 का इमेज 4 नहीं और 5 का इमेज मैं वापस 3 ले लूं, अगर तू 5 का इमेज 3 ले लिया तो यहां पे ये नंबर 4 तेरा रह गया। अगर कोडोमेन में कोई भी नंबर ऐसा रह गया वो इमेज की तरह लिया नहीं जाएगा तो इसे हम कहेंगे इनटू फंक्शन। फिलहाल इस केस में ये फंक्शन बन चुका है इनटू फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 4 डज नॉट हैव अ प्री इमेज। कोडोमेन में इमेज बनेगा, डोमेन में प्री इमेज रहेगा। तो क्या इस कोडोमेन एलिमेंट 4 का कोई प्री इमेज है? प्री इमेज नहीं है ना। अगर यहाँ पे कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स रह गया जिसका प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन बन जाएगा इनटू फंक्शन। एक और टर्म का डेफिनेशन समझ। इफ आई डिफाइन द रेंज इन दिस गिवन सेटअप, इस गिवन सेटअप में रेंज रहेगा द सेट 1 2 3 5। ऐसा इसलिए बिकॉज 1 2 3 एंड 5 वर द नंबर्स दैट वर ऑक्यूपाइड एज इमेजेस, बट 4 इमेज की तरह ऑक्यूपाई हुआ नहीं था, तो 4 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेंज। 4 इज अ पार्ट ऑफ द कोडोमेन। रेंज आएगा 1 2 3 5 बिकॉज 1 2 3 5 आर द ऑक्यूपाइड नंबर्स एंड कोडोमेन मतलब पूरा सेट। सो यहां पे तू समझ चुका रहेगा ऑन टू फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसके लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बिकॉज ऑन टू फंक्शन के लिए सारे नंबर्स कोडोमेन के ऑक्यूपाई होना जरूरी है तभी वो ऑन टू रहेगा। तो जो रेंज बनेगा विच इज द सेट ऑफ ऑक्यूपाइड नंबर्स, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन फॉर एन ऑन टू फंक्शन। वेयर एज इनटू फंक्शन के बारे में बात करेगा तो रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जहां पे कोडोमेन मतलब लाइक आई सेड ये पूरा सेट इज कॉल्ड कोडोमेन एंड ये पूरा सेट इज कॉल्ड डोमेन। आगे बढ़ विथ वन लास्ट टॉपिक दैट इज इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स का मीनिंग होता है कि जो एरोस तू फॉरवर्ड बना रहा था उन्हीं एरोस को बैकवर्ड बना दे। मतलब मान ले एक फंक्शन है डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी might look like this. Let us say this is 1 2 3 4 and यहां पे लिख ले 1 2 3 4। अगर मैंने एरोस बनाए एज 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 3 एंड 4 से भी 3। अब अगर मुझे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है तो इनवर्स फंक्शन विल बी एफ इनवर्स बी टू ए। जो एरोस तूने फॉरवर्ड बनाए ना उन्हीं एरोस को तुझे बैकवर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन इधर अगर तू बैकवर्ड एरोस बनाएगा, लेट्स ड्रॉ देम अगेन। इट वाज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अगर तू इन्हीं एरोस को फ्लिप करके बैकवर्ड बनाएगा तो 2 से 1 पे एरो जाएगा, दैट इज फाइन। बट 3 से 3 एरो निकल के आएगा, एन एरो विल गो टू 2 3 एंड 1 एरो विल गो टू 4। तू कहेगा ये जो इनवर्स आपने किया, इनवर्स वाला जो भी बनाया, जो भी रिलेशन बना, ये रिलेशन तो फंक्शन ही नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 एंड 4 डू नॉट हैव इमेजेस एंड एलिमेंट 3 हैज मल्टीपल इमेजेस, विच मीन्स इनवर्स डिफाइन करना हर बार पॉसिबल नहीं होगा। अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो जरूरी है कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू रहे। ऑन टू इसलिए बिकॉज फिलहाल देखिए फंक्शन इनटू फंक्शन है ना, बिकॉज 1 एंड 4 आर नॉट ऑक्यूपाइड। तो जब भी तू रिवर्स करेगा तभी 1 एंड 4 का इमेजेस नहीं आएगा। तो इनटू फंक्शन का रिवर्स करके certain elements do not get an image, which is why inverse of an into function is not possible. So yes, for inverse to exist the function has to be an onto function। साथ में 1 1 फंक्शन का होना भी जरूरी है, बिकॉज अगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स का सेम इमेज आ गया तो रिवर्स लेते टाइम एक एलिमेंट का मल्टीपल इमेजेस बनेगा। ये भी हमारे फंक्शन के डेफिनेशन को वायोलेट करता है। तो मेनी वन फंक्शन का भी इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट अगर इनवर्स लेना है तो फंक्शन हैज टू बी 1 1 एंड ऑन टू। तो फिलहाल इस फंक्शन का तो इनवर्स तू ले नहीं पाएगा बिकॉज दिस हैज बिकम अ मेनी वन एंड एन इनटू फंक्शन बिकॉज दीज टू नंबर्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। Let's redraw the arrows and let us see if in the next setup we are able to get an inverse or no. अगर 1 से 2, 2 से 3,
3 से 1 और 4 से 4 एरो बनाया, तो क्या अभी ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना? इट इज अ 1 1 फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज, and it is an onto function because every element in the codomain is occupied. तो क्योंकि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, अभी इसका इनवर्स लेना पॉसिबल होगा. अब तेरा इनवर्स फंक्शन बनेगा 1 से एरो निकलेगा 3 पे, सो 1 2 3, देन 2 2 1, then 3 2 2, 3 2 2 and 4 2 4. This function now becomes the inverse function. तो ये एक इनवर्स फंक्शन का भी थियोरी था, इसको ध्यान में रखना. f अगर एक फंक्शन रहेगा तो इनवर्स फंक्शन मतलब एरोस को रिवर्स करना, एंड रिवर्स करके जब तू इनवर्स निकालेगा तो इनवर्स का एग्जिस्ट होने के लिए जरूरी है कि तेरा मेन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू रहे. Inverse can be found out only for 1 1 and onto functions. You cannot have an inverse if the function is not 1 1 onto. अगर 1 1 रहेगा onto नहीं रहेगा तो भी नहीं चलेगा. Function has to be both 1 1 and onto for the inverse to exist. So yes, I am done with covering everything I wanted to cover in this video. I hope that the entire content has been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.